अधिक अध्ययन और ज्ञान व्यक्ति को परम नास्तिकता की ओर ले जाता है, और वह नास्तिकता जब मानने से इनकार करती है तब उसे हम नास्तिक कहते हैं। वह तथाकथित सूत्रबद्ध सिद्धांतों को नहीं स्वीकार करता, तब वह नास्तिक जानने की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि वह नास्तिक है, वह मानेगा नहीं और उसके अंदर परम सत्य का आविर्भाव होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि वह स्वयं अपने कदम उसको जानने की ओर बढ़ा रहा है, उसका प्रयास मानने का नहीं है। परंतु जब कोई व्यक्ति मानने पर ही पूरा जोर लगा देता है, तब तथाकथित लोगों ने उसको आस्तिक कहा, और ऐसा आस्तिक मात्र मानता है परंतु जानने की ओर अपना कदम नहीं बढ़ाता, क्योंकि वह संसार में आस्तिक कहा जाता है। और बिना जाने ही जब वह आगे बढ़ता जाता है तो उसे अंधेरे के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और अंत में वह उसका संबंध भी छूट जाता है, क्योंकि वह स्वाभाविक नहीं था, स्वानुभव नहीं था। वह तो किन्हीं सूत्रों के पीछे पीछे चलता रहा, परंतु उसने कभी भी जानने की ओर कदम नहीं बढ़ाया। यही आस्तिक और नास्तिक में अंतर है कि आस्तिक परम सत्य को प्राप्त करने की संभावना को प्राप्त करता है, परंतु आस्तिक व्यक्ति मानते मानते कभी भी सत्य का अनुभव करने की ओर कदम ही नहीं बढ़ाता कि वह सत्य का यथार्थ का अनुभव कर सके। एक कथा हमें प्राप्त होती है गौतम बुद्ध संबंधित। आनंद जो उनका प्रिय शिष्य था, वह जीवन भर बुद्ध के पीछे चलता रहा। बुद्ध जहाँ जाए वहाँ की व्यवस्था करना, सभी प्रकार की संघ को संभालना, पूर्ण व्यवस्था उसके हाथों में। जब बुद्ध अंतिम समय में थे तब वह आनंद घबरा गया और सोचने लगा कि मैं जिसके पीछे पीछे चलता गया, आज वह ही मेरे सामने से हट रहा है। तब वह घबराया तो उसने गौतम बुद्ध से कहा कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो जीवन भर आपके पीछे ही चलता रहा और आप तो पहुंच गए और मैं वहीं पर हूं अभी भी। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे चलो तो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, पहुंचना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। तुम अभी मेरी पीठ के पीछे पीछे चलते रहे, तुम्हारे सामने मेरी पीठ थी तो तुम्हें कुछ नहीं दिखा। अब मैं